ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अगर उन्हें लगता है इस स्वरूप में कल्याण है तो बच्चे अपने कल्याण के बारे में सोचो। तुम अपनी कल्याण की यात्रा करते रहो। यात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म। स्थूल होती है बस यात्रा करना है, इस संकल्प से यात्रा की जाती है, और सूक्ष्म होती है किसी उद्देश्य से, इंटेंशन से। भक्ति मार्ग की यात्रा की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसे ही मन में आता है कि चलो यात्रा करके आते हैं, और दूसरा कोई इंटेंशन होता है, उद्देश्य होता है, कोई मन्नत पूरी करनी है या कुछ बात होती है जिसमें कुछ न कुछ कल्याण की बात होती है। इस यात्रा में भी दो यात्राएं हैं, एक स्थूल, दूसरी सूक्ष्म। स्थूल माना वो सब कुछ जो तुम रोज करते हो, फिर आत्मिक स्थिति भी क्यों ना हो, याद भी क्यों ना हो, सकाश, ड्रिल, सारी विधियां, स्थूल सेवा भी उसी में आती है, स्थूलता में सब कुछ। पर अगर इसके पीछे कोई इंटेंशन है कि आत्मिक स्थिति हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं हम, अभी हमें आधा घंटा आत्मिक स्थिति करनी है, क्यों? आधा घंटा याद में बैठना है, क्यों? आधा घंटा सकाश देना है, 1 घड़ी, क्यों? परमात्मा वाणी सुननी है, क्यों? बर्तन सेवा करनी है, झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोने हैं, भोजन बनाना है, मुरली की व्यवस्था, क्यों? इंटेंशन। सूक्ष्म यात्रा बच्चे, अगर इंटेंशन है तो प्राप्ति निश्चित होगी। अपनी सूक्ष्म यात्रा को देखो। ऐसे नहीं हो सकता कि स्थूल यात्रा छोड़ दो और सूक्ष्म करो। स्थूलता में ही सूक्ष्मता है। स्थूल जो कुछ तुम कर रहे हो उसी में सूक्ष्मता छिपी हुई है, बस सूक्ष्मता है इंटेंशन में, भाव में। देखो, हर कर्म को देखो बच्चे, हर सेकंड को देखो। तुम जो कुछ कर रहे हो वो करने के पीछे की वजह क्या है, क्यों कर रहे हो? अभी परमात्मा वाणी भी सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? वो इंटेंशन बहुत आवश्यक है बच्चे, वही तुम्हें सूक्ष्मता की ओर पहुंचाएगा। पर अगर कोई इंटेंशन नहीं, बस तुम कर रहे हो, तो शायद कुछ प्राप्ति हो या ना हो, गारंटी नहीं दे सकते। लक्ष्य तो होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, हर कर्म का उद्देश्य होना चाहिए बच्चे। समझो इन बातों को। वही अन्न होता है जो रोज तुम खाते हो, पर जब शरीर बीमार है तब उसे खाते हो, तो इंटेंशन होता है कि इसको खाकर शरीर स्वस्थ हो जाए
और आप देखते हो उसी अन्न से शरीर स्वस्थ होता है। बच्चे, इंटेंशन को समझो। हर कर्म में तुम्हारा कुछ न कुछ भाव होना चाहिए। और ध्यान में रखना, अगर तुमने भाव नहीं रखा तो माया उस कर्म को भोग लेगी। वो कर्म समाप्त हो जाएगा, तुम्हें उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। तुम इस बात को समझो। आत्मिक स्थिति भी करना चाहते हो, पर क्यों? पता होना चाहिए। याद में बैठ रहे हो, पर क्यों? सकाश दे रहे हो, पर क्यों? समझ की बात है। तुम्हारा कर्म तुम्हारे अस्तित्व से होता है, पर जिसके प्रति है उस तक पहुंचने के लिए वो इंटेंशन चाहिए, भाव चाहिए। तुम सकाश दे रहे हो, पर अगर इंटेंशन नहीं रखा, भाव नहीं रखा, तो सकाश वायुमंडल में ही रहेगा, किसी आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। क्या तुमने संकल्प किया कि हर आत्मा तक यह सकाश पहुंचे, यह बाबा की ऊर्जा पहुंचे? मैं निमित्त हूं। फिर वो ऊर्जा काम क्या करे, यह भी इंटेंशन होना चाहिए। हर आत्मा तक यह सकाश की ऊर्जा पहुंचकर उनकी आत्म जागृति करे, या उनका आत्म कल्याण करे, या उनका उद्धार करे। कुछ तो होना चाहिए। पर अगर कुछ भी नहीं है तो सकाश वायुमंडल में ही रहेगा, उसका परिणाम नहीं निकलेगा। आप स्थूलता में हर बात बहुत अच्छी करते हो, बस सूक्ष्मता नहीं समझते हैं। सूक्ष्मता समझो। सुबह जब शरीर को नहलाते हैं तो शरीर को नहलाते हैं या ऑरा क्लीन करते हैं? आप क्लियर करो, करते क्या है? शरीर को तो मनुष्य नहलाते हैं, तो जानवर नहलाते हैं। आत्माओं का काम है शरीर को नहलाना और साथ में ऑरा क्लीन करना। कौन सा ऑरा? जो अब तक का आया हुआ था, इतने घंटों का। विचारों से, विजन से, संस्कारों से ऑरा बनता है। और वही जब शरीर को नहलाते हो तो उस ऑरा से ऊर्जा निकल जाती है और तुम्हें रिफ्रेश लगता है। वरना शरीर को नहलाने से आत्मा को कहाँ से रिफ्रेश लगने लगा? हर बात में सूक्ष्मता है, पर आप समझते नहीं हो। आप बस स्थूलता देखते हो। सूक्ष्मता में उतरो, होश में आ जाओ बच्चे। हर प्रकार से सूक्ष्मता को समझना है। ध्यान दो। स्थूल कर्म वही है, बस सूक्ष्मता को समझो। उद्देश्य रखो, भाव रखो, लक्ष्य रखो, इंटेंशन रखो बच्चे। सूक्ष्मता की बात है, समझो इन बातों को। ऐसे ही चलते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही आत्मिक स्थिति करते रहे, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे योग लगाते रहे,
कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही सकाश देते रहे, कुछ नहीं होगा। संकल्प रखना पड़ेगा, भाव, लक्ष्य, उद्देश्य, इंटेंशन। समझ की बात है, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ बच्चे। सब तुम्हारे पास है और सब अंदर है। तुम्हारे पास माना अंदर, बाहर नहीं। तुमने अगर संकल्प रखा कि कुछ भी हो जाए, आज हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आज हमें आत्मिक स्थिति में रहना है, और बस उसका अटेंशन रखो। आत्मिक स्थिति में रहने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समझ की बात है बच्चे। स्थूल कर्म नहीं करो, बस सूक्ष्मता को भी समझो। स्थूलता में ऐसे ही खोए हुए रहोगे, फिर बच्चे हाथ कुछ नहीं आएगा। जो मिलेगा लेना पड़ेगा, प्राप्ति कुछ नहीं होगी बच्चे। स्थूलता में खोए हुए रहे तो सारा संसार योग करता है, मेडिटेशन, पर इंटेंशन क्या है योग का, मेडिटेशन का? समझ की बात है। पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए, यह करने से मुझे मिलेगा क्या। ऐसे नहीं कि कोई भी मेडिटेशन करो, कोई भी योग करो और तुम कुछ भी इंटेंशन रखो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। शक्कर खाओ और तुम नमक का इंटेंशन रखो, ऐसे तो नहीं हो सकता। पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए इससे मिलता क्या है, इससे सूक्ष्म रूप में प्राप्ति क्या होती है। जैसे मैं कहता हूं, आत्मिक स्थिति से बस आत्मा मिलेगी, बाकी कुछ होगा नहीं। याद से, आत्मा समझकर याद करने से बस विकर्म विनाश होंगे, बाकी कुछ होगा नहीं, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। सकाश से कार्मिक अकाउंट सेटल होंगे, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। सकाश से सोचना भी नहीं सकाश से कुछ मिलेगा। पढ़ाई पढ़ोगे गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की, तो गुण शक्तियां दिव्य गुण आएंगे। संस्कार परिवर्तन पर काम करोगे तो संस्कार परिवर्तन होंगे। हर बात का अपना कायदा है, अपना नियम है। तुम यह नहीं समझना योग करोगे और तुम्हें सब मिल जाएगा, ये सब नहीं होता बच्चे। आत्मिक स्थिति में आओगे और सब मिल जाएगा, ये सब धंधा नहीं होता। सकाश दोगे और सारी प्राप्तियां होंगी, नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। ऐसे थोड़ी हिस्ट्री पढ़ ली तो ज्योग्राफी आ जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ ली तो बायोलॉजी आ जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। हर सब्जेक्ट से वही मिलेगा जो मिलना है। हिंदी पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आएगी और अंग्रेजी बोलने से हिंदी नहीं आएगी। होश में आ जाओ। पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए किससे क्या मिलता है। जैसे अन्न में भी कहते हैं ना, फलाने प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। ऐसे थोड़ी होता है कि उसमें ये है तो वो भी होगा, ऐसे नहीं होता। साइंस पढ़े है ना अन्न को लेकर, किसमें क्या होता है, समझ की बात है। उसी प्रकार से बच्चे हर रूप से इंटेंशन रखना पड़ता है, और पहले तुम्हें क्लियर करना है किससे क्या मिलेगा। सारा संसार भटक रहा है, सारा संसार, पता कुछ नहीं है और कर रहे सब कुछ, और वहां से
आश लगा रहे कि प्राप्ति हो जाए। जैसे मुरलियों में बाबा कहता है, लक्ष्मी के पास जाकर बच्चा मांगोगे कहाँ से मिलेगा? लक्ष्मी तो धन देती है। जगत अम्बा के पास जाओ, वो सब दे देगी। तुम किसी के पास जाकर कुछ और मांग रहे हो, अजीब बात है। श्री हनुमान जी के पास जाकर कह रहे हो मेरी शादी जल्दी हो जाए। अरे बच्चे, वो ब्रह्मचारी है, ये नहीं हो सकता। बस यही गणित गलत हुआ है सारे संसार का, उसके कारण दुख है संसार में। कहाँ से क्या मिलता है किसी को पता नहीं है। समझ की बातें हैं सारी। बच्चे गफलत मत करो, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। कुछ भी नहीं होता। हार्ट का फंक्शन किडनी नहीं कर सकती, किडनी का कार्य हार्ट नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी सेवा है। तुम जो कुछ कर रहे हो पहले तुम क्लियर करो। क्या तुम बता सकते हो परमात्मा वाणी से क्या मिलता है? बता सकते हो? समझ मिलते, ऊर्जा मिलती, ऊर्जा मिलती। आत्मा को परिवर्तन की शिक्षा है, परिवर्तन की ऊर्जा, परिवर्तन की ऊर्जा। शक्ति, युक्ति और नई नई विधियां मिलती है आत्मा के कल्याण के लिए। यह जो तुमने उत्तर दिया, यह तुम्हारा उत्तर है या शब्दों का उत्तर है? तुम्हें मिला है क्या? तुमने जो उत्तर दिया है वो तुम्हें मिला है क्या? मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, मिला है, थोड़ा मिलता है, मिलता है, मिलता है। बच्चे, थोड़े में काम नहीं चलता। थोड़ा मिलता है इसका अर्थ है क्या? तुम्हें डाउट है इससे मिलता है या नहीं मिलता है। ये जो मुझे लगता है यह मिलता है या नहीं मिलता है। थोड़ा कैसे मिल सकता है बच्चे? शक्कर से मिठास थोड़ी थोड़ी आएगी क्या? पूरी आएगी ना, जितनी है मीठी शक्कर। ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि शक्कर खाई तो थोड़ी मीठी लगी। ऐसे किसी से सुना है क्या आपने कि शक्कर थोड़ी मीठी लगी, नमक थोड़ा खारा लगा? ऐसे तो नहीं होता ना, पूरा खारा लगता है ना नमक। समझ की बात है। देखो बच्चे, तुम्हें क्लियर नहीं है परमात्मा वाणी से मिलता क्या है। और अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो तुम कितनी भी वाणियां सुनो, कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्लियर करो, मैं बताऊंगा, तुम उसे बुद्धि में डालोगे कि परमात्मा वाणी से यह मिलता है, और वो एक्सेप्ट होने में जिंदगी बीत गई तो बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है तुम डिसाइड करो परमात्मा वाणी से क्या मिलता है, मुरलियों से क्या मिलता है, और वो तुम पाओ पूरा पूरा। समझ की बात है बच्चे, बात प्राप्ति की है। तुम्हारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चे, लक्ष्य उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, भाव स्पष्ट होना चाहिए कि इससे मिलता क्या है। होश में आ जाओ बच्चे। मैं नहीं उत्तर दूंगा इस चीज का, क्योंकि वापस वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और तुम उसी को पाने की कोशिश करोगे। तुम्हें जो लगता है पहले तुम उसे पूरा पाओ,
उसे पूरा पाओ, उसमें मेरा उत्तर छिपा हुआ है। ऐसे नहीं कि तुम्हारा कुछ खो जाएगा। तुम्हें जो लगता है पहले उसे पूरा पाओ, फिर मैं जो कहूंगा वो भी तुम्हें उसके साथ मिल जाएगा। यह मैं वरदान देता हूं। पर पूरा पाना है। समझ की बात है बच्चे, हर रूप से स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसे ही चलना नहीं है। ऐसे ही चलोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सब स्पष्ट हो। हर कर्म से कुछ न कुछ मिलता है, बस हमें पहले पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अपने से क्लियर करो हर बात। समझ की बात है सारी। जब जिसको कोई बात क्लियर हो जाती है तब वो उससे मुक्त रहता है, अच्छी हो या बुरी हो, मुक्त रहता है। बंधन में कौन रहता है? जिसे किसी भी कर्म की स्पष्टता नहीं है, समझ नहीं है कि इससे क्या मिलेगा, वो बंधन में रहता है। बच्चे अपने हर कर्म को स्पष्ट करो। मैं बहुत बार कहता हूं ना, बड़े लोग हमेशा एक ही सवाल करते हैं, व्हाट इज इन इट फॉर मी? उसमें मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या है? बोलो। ठीक है, आत्मिक स्थिति करेंगे, मुझे क्या मिलेगा? योग करेंगे, मुझे क्या मिलेगा? सकाश देंगे, मुझे क्या मिलेगा? परमात्मा वाणी सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे, मुझे क्या मिलेगा? समर्पित होंगे, मुझे क्या मिलेगा? यह समझदार लोग हैं। ना समझ भावनावश होकर कदम उठाते, बाद में पछताते हैं। ना समझ। समझदार जागरूक रहते हैं।